श्रीमद् भागवत की कथा कभी समाप्त नहीं होती। भागवत की कथा विश्राम होती है। और विश्राम का मतलब क्या है कि जिसने विश्राम किया है एक दिन पुनः उसका उत्थापन होगा। कहने का अभिप्राय, ये जो हमारा आपका संवाद है उसका आज विश्राम हो जाएगा। अब मन का संवाद चलेगा। कल से, आज से ही जो कुछ भी कथा में सुना है वो सब चलता रहेगा दिमाग में, यदि वास्तव में सुना होगा तो। और फिर उसी चर्चा से आपको संवाद करना है, कुछ नवीन प्राप्त करना है। जीवन रूपी इस परीक्षा को बहुत सुलभता से अब हल करना है। जीवन एक 3 घंटे की परीक्षा है। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं और 3 घंटे की परीक्षा होती है। और 3 घंटे का ये परीक्षा का जो जीवन रूपी परीक्षा का क्रम है, वृद्धावस्था उसका लास्ट होता है, उसके बाद उसको समाप्त होना है। तो कहीं यमराज रूपी जो हमारे परीक्षक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इस पृथ्वी के कोऑर्डिनेटर कौन है? यमराज। वो ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसको कब कहां क्या भेजना है, वो सब उस चीज का नियंत्रण रखते हैं। तो कहीं यमराज रूपी कोऑर्डिनेटर हमारी परीक्षा हमसे छीन लें, उससे पहले पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दो। ये क्वेश्चंस क्या हैं? जीवन में हर दिन एक प्रश्न प्रकट होता है, हर दिन एक दुविधा, हर दिन एक चिंता, हर दिन एक नई चुनौती आपके सामने होती है। वो प्रश्न है और उसका उत्तर इन 7 दिनों में बताया जा चुका है। उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, अपने आप उत्तर निकल के आएगा। तो आज इस संवाद का विश्राम हो रहा है। अब कल से आपका संवाद खुद से चलेगा और ये संवाद जरूर करना है सबको। ऐसा नहीं कि अब हो गई कथा, हो गई फ्री, अब कल से लग गए महाराज, अरे 7 दिन से हमने ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, कल से सब करो। 7 दिन जितनी पवित्रता में रहे हो, जितनी प्रसन्नता में रहे हो और जितने उत्साह में रहे हो, कल से वो सब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाना चाहिए, दुगना 100 गुना होना चाहिए। बाकी कथा की स्मृति सदा आपके हृदय में रहे, यही भावना है। और मेरे भी जीवन की जितनी कथाएं होती हैं, सब वैसे तो मेरे लिए हर कथा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए हर कथा कराने वाले, हर कथा में आने वाले सब जगह महत्वपूर्ण है। आज इंदौर के लोगों को प्रणाम करके जाएंगे और वहां आश लगाए बैठे नागपुर के लोग। 1.5 घंटा आप लोगों को याद करूंगा हवाई जहाज में। जैसे ही नागपुर उतरे नहीं कि वहां के नए नए चेहरे दिखाई देंगे, नए नए लोग दिखाई देंगे, उनके अंदर के नए भावनाएं, नई उनकी ऊर्जाएं, उनके नए विचार, वो सब मिलेंगे। एक दिन तो लगता है थोड़ा सा पुराने वालों को विस्मृत होके नए वालों को अपनाने में। फिर उनको अपनाऊंगा और उनको भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम अपनाऊंगा, पूर्ण ही अपनाना पड़ेगा। नहीं पूर्ण अपनाया तो फिर मैं अपना 100% दे नहीं पाऊंगा, इसलिए उनको भी, मेरे लिए तो सब अपनाने योग्य है। श्रोताओं के लिए कथा का विश्राम का दिन बहुत कठिन होता है कि अब कल से कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा सब। लेकिन व्यास के ऊपर सोचो, उसको तो बेचारे को 2 दिन शोक मनाने को भी नहीं मिलता। कथा विराम हो गई, सबको छोड़ के आ गए, अगले 2-4 घंटे बाद ही नए लोग मिल जाते हैं। अब उनके साथ एडजस्ट करना कितना कठिन होता है। और नागपुर वाले सुन रहे होंगे अभी लाइव में, वो कह रहे होंगे महाराज जी देखो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
खूब प्यार देना है, खूब स्नेह देना है, खूब सम्मान देना है। तो बंधुओं, ये स्मृति सदा आपके हृदय में रहेगी। और मेरी भी जितनी कथाएं हैं, जिनको मैं वैसे तो हर कथा मेरे लिए अविस्मरणीय है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन कथाओं में भी कुछ चंद कथाएं हैं जिनका मैं सेक्शन अलग रखता हूं कि वो कथा मेरे लिए एक यादगार है। आप विश्वास माने, उनमें से एक अब इंदौर की भी है। इस कथा में एक अलग ऊर्जा थी, एक अलग सुख था, एक अलग आनंद था, और वो सब मुझे प्राप्त हुआ आप सब लोगों से। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुख मिला। इंदौर में पहले भी 2-3 बार क्रम बन पाया था कथाओं का, बृहद आयोजन होने थे, लेकिन कोविड के कारण 2 बार तो स्थगित हुए, एक बार किसी और कारण से स्थगित हुआ, 3 बार इंदौर के कार्यक्रम स्थगित हुए, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे पहले इंदौर में आप लोगों से मिलवाना था, इसलिए ये कथा हुई। तो ये बहुत आनंददायी क्षण था पिछले 7 दिनों से, और केवल मैं ही प्रसन्न था ऐसा नहीं, सब प्रसन्न थे। श्रोता भी प्रसन्न, हमारे पंडित जी भी प्रसन्न, हमारे सारे गंधर्वजन भी प्रसन्न, भोजन करने वाले, कराने वाले सब प्रसन्न थे। बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने आए। लगभग लोगों के घर 20, 25, 30 किलोमीटर दूर थे, फिर भी वे लोग आए। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पधारे। आज के विश्राम सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं।